चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला सवाल आपके सामने ये आता है, जल्दी से इस सवाल का आंसर करिए। एसके का मैसेज आया है, अर्पित का मैसेज आया है, लक्ष्मी का मैसेज आया है, शिवम का आया है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? बहुत आसान सा सवाल है। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। वेरी गुड। आपने परिभाषा बचपन में ही संज्ञा की कहीं ना कहीं पढ़ी होगी कि किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है, बचपन में आप पढ़ते चले आ रहे हैं। जैसे किसी स्थान के नाम को बताना है, किसी व्यक्ति के नाम को बताना है, किसी वस्तु के नाम को बताना है, ये सब सारी चीज़ें किस में आती हैं? संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न हमारा, संज्ञा का भेद नहीं होता है। जो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है? ऑप्शन 1 है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक या भाववाचक। जल्दी से इसका आंसर करिए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक या फिर भाववाचक। देखता हूँ सबसे फास्ट आंसर किसका आ रहा है। जो लोग जुड़ चुके हैं सेशन को जरूर शेयर कर दें, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलें। यूपी कांस्टेबल 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। कांस्टेबल 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। इसका ऑप्शन सी, अर्पित का आंसर आ गया है, लक्ष्मी का आंसर आ चुका है, एसके का आंसर आ चुका है। वेरी गुड बेटा। इसका जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा? सी आएगा। निजवाचक कोई संज्ञा नहीं होती है। निजवाचक में अगर हम जाएंगे तो ये सर्वनाम का एक पार्ट है, सर्वनाम का एक प्रकार है। ठीक है, संज्ञा के अंतर्गत व्यक्तिवाचक आएगा, जातिवाचक आएगा, भाववाचक आएगा, द्रव्यवाचक आएगा और समूहवाचक आएगा। ये आपके क्या हो जाएंगे? 5 प्रकार की संज्ञाएं होंगी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे। चलिए, संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? इसका आंसर करिएगा। संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? आंसर आ गया जयंत का। वेरी गुड। जयंत बच्चे सेशन को जल्दी से शेयर कर दो, अखंड को और जो भी उस ग्रुप के बच्चे हैं उस ग्रुप के बच्चों में जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन से कनेक्ट हो जाएं। संज्ञा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, कन्फ्यूज़न रहता है कई बार पेपर में। आज सारे हम लोग पेपर में आए हुए प्रश्नों को ही करेंगे। इसका आंसर मिल रहा है, संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? तो 5 भेद हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अगर मैं बात करूं संज्ञा की, तो संज्ञा को हम लोग कहें कि कभी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और इसके अंतर्गत कितने भेद हमने बताए? 1, 2, 3, 4, 5। पहला हमने आपको कौन सा बताया था? व्यक्तिवाचक। ठीक है, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा द्रव्यवाचक और 5वां भाववाचक। ये आपके क्या हो गए? संज्ञा के भेद हो गए। बात समझ में आ गई सबको? संज्ञा कितने प्रकार की होती, कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? एक वाक्य आपको दिया गया है और उस वाक्य में आपको बताना है कि इसमें से संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन वह, सी ऑप्शन इनमें या फिर डी ऑप्शन 1। जल्दी से इसका आंसर करिए। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ARO यूपी PCL में पूछा गया प्रश्न है, थोड़ा लेवल अच्छा है प्रश्न का। जल्दी से बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। वह इनमें से एक को जानता है, इसका सही जवाब क्या होगा? है, वह, इनमें या फिर एक? समय लीजिए, थोड़ा सा सोचिए, विचारिए और जल्दी से आंसर करिए। एसके का आंसर आ चुका है वह। नहीं बेटा, वह को अगर हम कहें तो ये सर्वनाम के रूप में प्रयोग होता है, वह इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है,
और कोई आंसर कर रहा है? लक्ष्मी का आंसर आ गया बी। बेटा ये जवाब गलत जवाब है। इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एक। यानी कौन सा इसमें संज्ञा के रूप में इस्तेमाल किया गया है, तो वो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, यानी एक। अब एक को अगर आप समझेंगे तो ये एक प्रकार से संज्ञा को ही कहीं ना कहीं बता रहा होगा, किसी न किसी व्यक्ति को बता रहा होगा। यदि कह रहा है कि वह इनमें से एक को जानता है, वह एक कोई ना कोई होगा, कोई व्यक्ति होगा, और हमने कहा किसी व्यक्ति, स्थान या फिर वस्तु का नाम ही क्या होती है? संज्ञा होती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या बन जाएगा? डी। बात समझ में आई सभी को? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या बनेगा। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द पहचानिए। ए ऑप्शन है मीठा, मधुर, चतुर या फिर चातुर्य। जल्दी से इसको बताइए। ऑप्शन ए मीठा, ऑप्शन बी मधुर, ऑप्शन सी चतुर या फिर ऑप्शन डी चातुर्य। कुछ लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन डी, चातुर्य शब्द संज्ञा है। एकदम सही, जयंत का आंसर आ गया। वेरी गुड बेटा। इसका जो सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन डी ही बनेगा, चातुर्य शब्द संज्ञा है। बाकी के जो तीन विकल्प हैं जैसे मीठा, मधुर या फिर चतुर, ये सारे क्या हैं? आपके विशेषण हैं। बात समझ में आ गई? ये जितने भी आपके बाकी के इस ऑप्शन में दिए गए हैं ये सारे विशेषण हैं। ऑप्शन डी चातुर्य एक प्रकार की संज्ञा है। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर चलेंगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण या फिर ऑप्शन डी अलंकार। जल्दी से आंसर करिए। देखता हूं सबसे पहले इस बार आंसर किसका आता है। फटाफट आंसर करिए। एनसाक के आ चुके हैं, लक्ष्मी, जयंत, अर्पित। वेरी गुड बेटा, तुम लोग आंसर्स कर रहे हो, बाकी लोग भी आंसर्स करते रहिए। वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर अलंकार। अब कई लोग लॉजिक लगा सकते हो इसमें कि सर संज्ञा टॉपिक चल रहा है तो हम ऑप्शन भी इसका क्या होगा? ए संज्ञा ही होगा। थोड़ी इसकी वजह भी समझते हैं। वचन को अगर मैं समझूं, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है हवा कैसा शब्द है? हवा कैसा शब्द है? ऑप्शन ए क्रिया, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी सर्वनाम या फिर ऑप्शन डी संज्ञा। हवा कैसा शब्द है? जल्दी से बताइए, इसका आंसर करिए। हवा कैसा शब्द है? हवा कैसा शब्द है? हवा संज्ञा है। हवा क्या है इनमें से? संज्ञा। भाई हवा ना तो क्रिया है, ना फिर विशेषण है, ना ही सर्वनाम है। हवा क्या है? आपकी संज्ञा है। और संज्ञा को हम लोग किस शब्द के अंतर्गत रखते हैं? संज्ञा को हम लोग विकारी के अंतर्गत रखते हैं। कैसे शब्द होते हैं संज्ञा? विकारी शब्द होते हैं। बात समझ में आई? आगे मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन इसके बारे में पूछूंगा भी, विकारी शब्द क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। सेशन में जरूर बने रहिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आज होने वाले हैं। नेक्स्ट अगला, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। वाक्य में टहलना क्या है? टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। वाक्य में टहलना क्या है? संज्ञा है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए। टहलना बताना है। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और इसमें आपको बताना है टहलना क्या है।
ठीक है। जब इस तरह का कोई आ जाए जिसको हम कहते हैं क्रियार्थक संज्ञा, तो ये भाववाचक के अंतर्गत आ जाती है और टहलना क्या हो जाएगी आपकी संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी संज्ञा, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, रहीम किस तरह की संज्ञा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। रहीम किस तरह की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या फिर समूहवाचक। ये सारे क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम से लिए गए हैं और बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं आपकी इस सेशन में, आपकी परीक्षाओं के लिए। जल्दी से बताइएगा, आंसर करिएगा। 4 ऑप्शन, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या फिर समूहवाचक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कुछ लोग आंसर कर भी रहे हैं बहुत तेजी से, बहुत बढ़िया। एनसाक के, एस के, लक्ष्मी, अर्पित, जयंत, रहीम किस तरह की संज्ञा है भाई। रहीम की अगर बात करें तो रहीम एक तरीके से किसी ना किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, तो जब कभी व्यक्ति का नाम होगा तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इनमें से विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है। यथा, आज, लड़का, परंतु। इनमें से विकारी शब्द बताना है। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया प्रश्न है। विकारी शब्द बताइए, यथा, आज, लड़का या फिर परंतु। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अपने आप को इतना मजबूत कर लीजिए कि आने वाले समय में आप खुद इस चीज़ को डिसाइड करें कि आपको किस सेक्टर में जाना है, कौन से सेक्टर की नौकरी आपको करनी है। अभी आप नौकरियों के लिए प्रयासरत हैं, कोई एक नौकरी मिल जाए, आप अपने आप को इतना मजबूत कर लीजिए कि हर नौकरी आपके लिए तैयार खड़ी हो आपके योग्यताओं के अनुसार। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। विकारी शब्द आपसे पूछा गया है तो इसका विकारी शब्द लड़का, लड़का एक प्रकार की क्या होती है, संज्ञा होती है, और संज्ञा किसके अंतर्गत आती है, विकारी शब्द के अंतर्गत आती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है। शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है। इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या फिर भाववाचक। शहर किसका प्रकार है बताइएगा। शहर किसका प्रकार है। अर्पित का आंसर आ रहा है, जयंत का, लक्ष्मी का, एसके का, एनसाकी का। बाकी लोग भी सेशन में जो लोग शामिल हुए हैं आंसर कमेंट ज़रूर करें और शेयर लाइक करते रहें। लाइक तो कर ही दिया होगा, बहुत अच्छे। शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है। शहर एक प्रकार से जाति है, क्योंकि शहर के अंतर्गत बहुत से शहर आते हैं, जैसे सीतापुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, ये सारे क्या हैं आपके शहर हैं। तो शहर एक प्रकार की जाति है, तो ये कौन सी हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। ये भी यूपीएसआई 2021 में पूछा गया प्रश्न था, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। अविकारी, विकारी को डिफरेंशिएट कर दो बेटा, अभी बताता हूं। अभी कुछ क्वेश्चंस और हैं विकारी और अविकारी पर, वहां पर इस बात को पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। अर्पित का ये क्वेश्चन था। एनसाक ने आंसर दिया था जातिवाचक, वेरी गुड बेटा। इस सवाल का आंसर करिए, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर जातिवाचक संज्ञा। लेखक क्या है जल्दी से बताइएगा। लेखक, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब एक ही तरीके से आ जाएंगे, जल्दी से बताइएगा। ठीक है। भाववाचक बिल्कुल नहीं,
समूहवाचक बिल्कुल नहीं, व्यक्तिवाचक नहीं, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी जातिवाचक होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जातिवाचक। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है। अच्छा, यहां पर कुछ लोगों को बहुत ज्यादा गड़बड़ियां होती है कि बहुत जल्दी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं और नहीं पढ़ना भूल जाते हैं, और जैसे ही देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, चूंकि 3 ऑप्शन तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में दिख रहे हैं, तो उनको पहला ही ऑप्शन वही नजर आ जाता है और पहले वाले को टिक मार करके आगे बढ़ जाते हैं और नहीं पढ़ना वो भूल जाते हैं। तो जरा ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है? अभी जल्दी से इसका आंसर करिए। मोहन, काशी, यमुना, नदी। केवीएस पीआरटी 2023 में पेपर जो था उसमें ये क्वेश्चन रखा गया था, केवीएस पीआरटी के अंतर्गत आया था। नदी आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है, एसके ने आंसर किया है, जयंत ने आंसर किया है, बहुत अच्छे बेटा। इसका जो सही आंसर होगा वो नदी ही होगा। ठीक है, क्या कह रहा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। मोहन की बात करें तो कोई व्यक्ति है, काशी की बात करें तो कोई शहर है इकलौता, यमुना की बात करें तो कोई नदी है इकलौती, लेकिन नदी की बात करें तो नदियों के अंतर्गत कोई भी नदी हो सकती है। तो ये किसके अंतर्गत रखेंगे? नदी को क्या रखेंगे? जातिवाचक में रखेंगे, बल्कि ये कहाँ पे दिया गया है? व्यक्तिवाचक में। तो इसलिए इसका जो गलत ऑप्शन, सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? नदी होगा। बाकी सारे क्या हैं आपके? व्यक्तिवाचक। नदी क्या है? जातिवाचक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चे? गंगा शब्द, ये गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जल्दी से इसका आंसर करिए। गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या फिर समूहवाचक? गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? मैंने अभी आपको बताया गंगा भाववाचक नहीं होगा। जाति, चूंकि नदी अगर मैं बात करता तो जाति में रख सकता था, लेकिन यहां पर स्पेशली एक नदी का नाम दिया गया है तो इसको हम लोग कहां रखेंगे? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत रखेंगे। कहां रखेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। ये संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा क्या होती है? किसी भी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अगला सवाल, राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जल्दी से बताइएगा। राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा? राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या बैठेगा? राम किसी व्यक्ति का नाम है तो इसका ऑप्शन नंबर बी जाएगा। आंसर्स भी आ रहे हैं। लक्ष्मी ने आंसर किया है, एसके ने आंसर किया है, एन साक्य ने आंसर किया है, अर्पित ने आंसर किया है, जयंत ने आंसर किया है। वेरी गुड बेटा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है? निम्न में संज्ञा शब्द है, जो आपके शब्द इसमें से दिखाई दे रहे हैं इनमें से आपको संज्ञा शब्द चुनना है। गंगा, पुराना, नीला या फिर मोटा। इनमें से संज्ञा शब्द आपको चुनना है। आप अगर देखेंगे मोटा तो ये किसी की विशेषता बता रहा है, पुराना ये भी किसी की विशेषता बता रहा है, नीला ये भी किसी की विशेषता बता रहा है। यानी जो आपके ये 3 ऑप्शन हैं, ये जो 3 ऑप्शन हैं ये आपके क्या हैं? विशेषण। इसका जो सही आंसर है ये ए होगा, यानी गंगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ए यानी गंगा। संज्ञा शब्द कौन सा है? गंगा। नेक्स्ट, आगे इसके बाद में हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या आता है? निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। जिसमें सारे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं वो आप हमें बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में 3 शब्द दिए हैं, राम, रामचरितमानस, गंगा। ऑप्शन बी में दिए हैं कृष्ण, कामायनी, मिठास। ऑप्शन सी में दिए हैं लखनऊ, आम, बुढ़ापा। और ऑप्शन डी में ममता, वकील, पुस्तक। जल्दी से बताइएगा।
सारे के सारे व्यक्तिवाचक जिसमें होंगे वही ऑप्शन टिक करिए, फटाफट आंसर करिए। ए आंसर आया है एसके का, लक्ष्मी का आंसर ए आया है, अर्पित का आंसर ए आया है। बहुत बढ़िया बच्चे, बाकी लोग भी आंसर करिए। इसमें क्या होगा, एनसाकी का आंसर आ गया, जयंत का आंसर आ गया, बिल्कुल सही बात है। व्यक्तिवाचक की अगर बात करें तो ऑप्शन ए में राम एक व्यक्ति, रामचरितमानस एक ग्रंथ, गंगा भी एक नदी, यानी ये किसी न किसी के नाम है, तो इसका एक ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट अगले सवाल पे अगर हम लोग चलते हैं तो उससे पहले जरा आप एक बात बताइएगा, अगले ऑप्शन में क्यों इसमें सारे नहीं हैं। मिठास आ गया, इसमें क्या आ गया, बुढ़ापा आ गया, इसमें क्या आ गया, वकील आ गया। ये कुछ एक शब्द हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आते हैं, जिस वजह से अन्य ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर चलते हैं। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, या फिर ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा। जल्दी से आंसर करिए, देखता हूं इस बार किसका किसका आंसर सबसे पहले आता है। चांदनी चौक बताना है, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या फिर द्रव्यवाचक। चांदनी चौक एक जगह है, और जैसे ही हमने कहा जगह है, स्पेशल एक जगह है। दिल्ली में क्या है, एक जगह है, और एक जगह होने के कारण ये किस में आ जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। जयंत का आंसर आ चुका था, अर्णव का आंसर आ चुका था, एसके का आंसर आ चुका था, लक्ष्मी का आंसर आ चुका था, अर्पित का आंसर आ चुका था। वेरी गुड बेटा, बाकी लोग भी कमेंट कर रहे हैं, सबके कमेंट्स तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन जो मुझे ऊपर दिखाई दे रहे सबके पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए अगला, पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है। पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है। अक्कू भैया उत्तर प्रदेश का भी आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। पशु चर रहे हैं, पशु कौन सी संज्ञा है, जल्दी से बताइए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। पशु कौन सी संज्ञा है, फटाफट आंसर करिए। अर्णव का आंसर आ गया बी, अर्पित का आंसर आ गया बी, बाकी लोग भी आंसर करते रहिए। लक्ष्मी का आंसर भी बी आ गया है, जयंत का आंसर भी बी आ गया है, सब बहुत से लोगों का आंसर बी आ रहा है, एसके का भी आ गया है। वेरी गुड बेटा, इसका जो ऑप्शन बैठेगा वो कौन सा बैठेगा, जातिवाचक संज्ञा। पशु क्या है आपका, जातिवाचक संज्ञा। अगर हम शेर कह देते तो फिर क्या हो जाता, अब ये सेंटेंस पर निर्भर करता है कि हम शेर को व्यक्ति में लगाएंगे कि फिर एक बार जाति में लगाएंगे, ठीक है। सेंटेंस के हिसाब से भी बहुत कुछ इसमें निर्भर करता है। अगला, निम्नलिखित में से संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म बताना है। ध्यान से पढ़िएगा, संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा होगा। ऑप्शन ए बंदर जातिवाचक, ऑप्शन बी मोटाई भाववाचक, ऑप्शन सी नेपाल व्यक्तिवाचक, या फिर ऑप्शन डी घृणा जातिवाचक। देखता हूं सबसे पहले आंसर इसका किसका आता है। कल रीजनिंग की क्लास में मैंने कुछ प्राइजेस के लिए घोषणा की थी, 100 रुपए का उसमें क्लास का एक प्रश्न था। फिर आने वाले समय में कोई प्रश्न एक 100 रुपए का होगा, और सब बच्चों के नाम नोट कर रहा हूं, आ करके वो यहां से अपने पुरस्कार को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म बताना था, इसमें कौन सा है। संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म, बंदर जातिवाचक, ठीक है, मोटाई भाववाचक, ये भी ठीक है, नेपाल व्यक्तिवाचक, ये भी ठीक है, लेकिन घृणा जातिवाचक ये ठीक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका असंगत है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड बेटा, जिन लोगों ने आंसर किया बहुत अच्छे, कमेंट्स लगातार आ रहे हैं। अक्कू भैया का आंसर आ गया, जयंत का आ गया, एसके का आ गया, लक्ष्मी का आ गया, अर्पित का आ गया, बहुत अच्छे बेटा, आंसर करते रहिए। अगला, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। दुख, लड़का, सेना, श्याम। दुख, सेना, लड़का, श्याम। जातिवाचक संज्ञा बतानी है। सी, बहुत अच्छे, बाकी भी कमेंट करें जिन जिनका आ रहा है आंसर। जातिवाचक बताना है।
दुख की अगर हम बात करें जाति में नहीं आएगा, सेना की बात करें ये भी जाति में नहीं आएगा, श्याम की बात करें ये व्यक्ति में आ जाएगा, लड़का की बात करें तो ये क्या है, जातिवाचक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही जवाब है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। जयंत, लक्ष्मी, एनसाक्य, एसके, अर्पित, सबका आंसर आ चुका था, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न हमारा, जिन संज्ञाओं से एक प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे क्या कहते हैं? एक ही प्रकार के वस्तु या व्यक्तियों का बोध हो उसको क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? ये परिभाषा पर आधारित प्रश्न हो गया। जिसको परिभाषाएं पता हैं वो जल्दी से इसका आंसर बता देगा। 4 ऑप्शन, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक। एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो, एक ही प्रकार की। जैसे मैं शिक्षक, तो मेरे जैसे जितने भी शिक्षक, ये एक पूरी क्या हो गई, जाति हो गई। एक वकील तो सारे वकील, तो ये क्या हो गई, जाति हो गई। यानी जब कभी कहीं एक ही प्रकार की वस्तु या व्यक्तियों का बोध होने लग जाए तो उसको हम किस में रखते हैं, जातिवाचक के अंतर्गत रखते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोअर पीसीएस 2015 में पूछा गया है। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? 4 ऑप्शन आपके सामने। व्यक्ति, जाति, भाव या समूह? राज्यपाल किसके अंतर्गत आप रखेंगे? राज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो समझिएगा, इनमें ऑप्शन बी यानी जातिवाचक के अंतर्गत रखा जाएगा। राज्यपाल का जो सही आंसर हो जाएगा, एनसाकी का आंसर आ गया, एसके का आंसर आ गया, लक्ष्मी का आंसर आ गया, ये एकदम सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? वन रक्षक 2015 में पूछा गया प्रश्न है। गरीबों की सहायता करो, इसमें गरीब शब्द क्या है? विशेषण, विशेष्य, जातिवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा? गरीब शब्द क्या है? अमीर, गरीब। बहुत अच्छे बेटा, जिन लोगों का ऑप्शन सी इसमें आ रहा है यानी जातिवाचक संज्ञा आ रहा है वो सही है। ऑप्शन सी इसका क्या हो गया, राइट आंसर आ गया। ठीक है, सिद्धि यादव भी आंसर कर रही हैं, ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छे, एसके का आंसर आ गया। एसके ने ए आंसर दिया था बेटा, ए क्यों होगा, विशेषण नहीं हो सकता। ठीक है, अर्पित का भी डी आया था। बहुत अच्छे बेटा, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा, एक समूहवाचक नहीं है। एक समूहवाचक नहीं है यानी इनमें से एक कोई ऐसा ऑप्शन है जो समूहवाचक के अंतर्गत नहीं आएगा। गुच्छा, दल, छत्ता या फिर बेल? जल्दी से बताइएगा। गुच्छा, दल, छत्ता या फिर बेल, इनमें से कौन सा समूहवाचक नहीं है? डी आ रहा है, सिद्धि का आ चुका है, एसके का आ चुका है, एनसाक्य का आ चुका है, बेल। बहुत अच्छे बेटा, देखिए इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो गुच्छा की अगर बात करते हैं तो गुच्छा में एक चाबी तो नहीं होती है, या किसी भी चीज़ का गुच्छा होता है, जैसे मान लिया अंगूर का गुच्छा हुआ, या उसमें कई सारी जब चीज़ें होती तो बनता है गुच्छा, यानी समूह होगा, यानी ये समूह में हो गया। छत्ता भी सेम, एक मधुमक्खी तो छत्ता नहीं बना सकती, जब बहुत से लोग होंगे इकट्ठा होंगे तब बनेगा छत्ता। इसी तरीके से दल भी एक अकेला नहीं बन सकता है। तो इसमें जो ऑप्शन बैठेगा वो कौन सा बैठेगा, बेल, यानी इसका सही ऑप्शन डी बेल बैठेगा। ठीक है, अगले सवाल की प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी बेल था। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, हथियार में कौन सी संज्ञा है? बहुत अच्छा सवाल है, और जो इसका आंसर करेगा उसने संज्ञा को सही तरीके से पढ़ा और समझा हुआ है। हथियार में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी गुणवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक या फिर ऑप्शन डी भाववाचक?
जल्दी से बताइएगा। हथियार में कौन सी संज्ञा है? मैं देख पा रहा हूं कुछ लोगों के आंसर आ रहे हैं। अर्पित ने ऑप्शन बी टिक किया है। बेटा अर्पित, ऑप्शन बी गलत है। लक्ष्मी ने आंसर सी टिक किया है, ठीक है। एसके ने भी सी टिक किया है, बहुत बढ़िया बेटा। जयंत ने सी टिक किया है, बहुत बढ़िया बेटा। बाकी लोग भी आंसर कर रहे हैं। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी ही होगा। हथियार किसके अंतर्गत आ जाएगा? जाति के अंतर्गत आ जाएगा। हथियार में कुछ भी हथियार हो सकता है ना, आपके कुदाल हो सकती है, आपका फावड़ा हो सकता है, आपके बांका हो सकता है, जितने भी चाकू हो सकता है, ये सारे किसमें, तलवार हो सकता है, भाला हो सकता है, ये सब हथियार के अंदर। तो ये पूरी एक जाति है। बात समझ में आ गई? तो हथियार किसके अंतर्गत आ जाता है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। अगला प्रश्न हम लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि लड़का कौन सी संज्ञा है? लड़का कौन सी संज्ञा है? अभी देखता हूं इसका आंसर कौन देता है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक? लड़का कौन सी संज्ञा है? जल्दी से इसका आंसर करिए। लड़का कौन सी संज्ञा है? व्यक्ति, जाति, भाव या फिर समूह? लड़का कौन सी संज्ञा है? जाति, अक्कू का आंसर आ गया है, जयंत का आंसर आ गया, सिद्धि का आंसर आ गया, लक्ष्मी का आंसर आ गया। वेरी गुड बेटा। लड़का कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। लड़का, लड़की, स्त्री, पुरुष, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या बैठेगा? इसका आंसर क्या होगा? कड़वाहट, आनंद, अंकित, आवश्यकता। 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट इसका आंसर करिए। कड़वाहट, आनंद, अंकित या फिर आवश्यकता? ऑप्शन बी सिद्धि का आंसर आ रहा है या पिछले सवाल का आंसर था? जल्दी से बताइए। जिसको जो कहना है कहने दो, कहने में क्या जाता है। ये तो वक्त वक्त की बात है प्यारे, वक्त सबका आता है। अभी आपका वक्त संघर्ष का चल रहा है, आने वाले समय में आप भी अपनी सफलता को पाएंगे और बेहतर मुकाम पर पहुंचेंगे। लगे रहिए, प्रयास करते रहिए। इसका सही ऑप्शन आ जाएगा अंकित। जो आपको चुनना था, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। बाकी कड़वाहट आपकी भाववाचक, आनंद आपका भाववाचक, आवश्यकता आपकी भाववाचक, लेकिन इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अंकित। ऑप्शन सही लगाया भी है, एसके ने सही लगाया है, सिद्धि ने सही लगाया है, अक्कू ने सही लगाया है, जयंत ने सही लगाया है। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। यह मामला फंसता है पेपर में। आप जब जल्दी में होते हैं, हड़बड़ाहट में होते हैं, तो इस नहीं को छोड़ देते हैं और इस नहीं को छोड़ते ही आपका प्रश्न गड़बड़ाता है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन को पढ़िए और जल्दी से आंसर बताइए। भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। देव, बुद्धिमानी, बुढ़ापा, भिड़ंत। देव, बुद्धिमानी, बुढ़ापा या फिर भिड़ंत? देखता हूं इसका आंसर कौन करता है सबसे पहले। एसके कह रहे हैं वाह सर। बच्चे ये आपके मोटिवेशन के लिए है, आपकी एनर्जी के लिए। एनर्जी बूस्टर होता है ना बीच बीच में, तो एनर्जी बूस्टर, बहुत अच्छे। अब आप सोच रहे होगे सर याद कैसे रहता है, तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए मैं एक डायरी रखता हूं अपने पास सामने, जिसमें मैं आपको बीच बीच में एनर्जी देता रहूं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी लिखी रहती हैं। अब इतना कौन याद करेगा? आपका सिलेबस का पॉइंट याद करें कि आपके लिए मोटिवेशन की चीज़ें
और रहती भी हैं तो लाइव क्लास में वो बातें याद आएँ ये थोड़ा मुश्किल रहता है। ठीक है, तो ये कुछ लाइनें हैं, कुछ पंच लाइनें हैं, आपको एनर्जी देने के लिए बीच बीच में देते रहते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल। अच्छा पहले तो इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? देव हो जाएगा, या एक व्यक्ति का नाम हो सकता है, बात समझ में आ गई। या फिर अगर इसको दूसरे भाव में देखें तो एक प्रकार से जाति भी हो सकती है, देवताओं की एक पूरी क्या है, जाति है, पूरी एक कमात है। बात समझ में आई। बाकी के सारे आपके इसमें क्या दिख रहे हैं? भाववाचक दिख रहे हैं, सिर्फ देव को छोड़ करके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देव हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? यहां पर आपको भाववाचक संज्ञा बतानी है। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? भारत, लड़का, मित्रता, पेड़। भारत, लड़का, मित्रता, पेड़। शाम को 7 के बाद रीजनिंग का सेशन होगा, कभी भी हो सकता है, आपको नोटिफिकेशन लिंक के रूप में दिखने लगेगा। कई बार आपको देखते होंगे कि टाइम दिया है लेकिन उस टाइम पे शेड्यूल्ड क्लास नहीं चल पा रही, तो उसका बेटा कारण होता है टेक्निकल इशू। हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कनेक्ट नहीं हो पाता है, कभी नेट का इशू होता है, या फिर कभी जो हमारे पास स्टाफ ना होना सबसे बड़ी चीज़ है। अकेला ही आपके लिए वीडियो एडिटिंग से लेकर के आपके टेक्निकल जितना भी काम है सारा कुछ अकेले करता हूँ। ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं, और आप अगर यहाँ से पढ़ करके सिलेक्शन ले लेते हैं तो इसमें हमारी सफलता है। बहुत अच्छे। इसका आंसर कौन देता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा बताना है। तो इसमें से भारत, लड़का, पेड़ या फिर मित्रता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। सिद्धि ने आंसर भी कर दिया है, अक्कू ने आंसर कर दिया है, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल है 12। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। सही विकल्प नहीं है। मैं नहीं को मेंशन इसलिए कर दे रहा हूं क्योंकि ये गलती आप पेपर में तो करते ही हैं, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दे लीजिए। ऑप्शन 4 आपके सामने खारापन, ऑप्शन बी ग्राम्य, ऑप्शन सी तेजस्विता और ऑप्शन डी चिकनाई। जल्दी से इसका आंसर करिए, देखता हूं सबसे पहले आंसर किसका आता है। ग्राम्य। एनसाकी का आंसर आ चुका है। बहुत बेहतर बेटा, बहुत बेहतर। बाकी के सारे आपके क्या हैं? जो भाववाचक संज्ञा हैं, और जो ग्राम्य है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, बहुत बेहतर। इसका ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। फिर एक बार कह रहा है, भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। मिठास, चालाक, राष्ट्रीयता, सरलता। इसका ऑप्शन कौन लेके आता है सबसे पहले? बहुत बढ़िया। सिद्धि का आंसर आ रहा है, लक्ष्मी का आंसर आ रहा है, अक्कू का आंसर आ रहा है, अर्पित का आंसर आ रहा है, अंसाकी का आंसर आ रहा है, एसके का आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर बहुत लोग सी कर रहे हो। बेटा सी क्यों कर रहे हो? एसके सी क्यों किया है? इसका आंसर बी होगा, यानी चालाक होगा। अक्कू भैया का सही आया है। अंसाकी बेटा राष्ट्रीयता क्यों होगा? लक्ष्मी का भी सी आ रहा है। राष्ट्रीयता बेटा क्यों होगा? इसमें आपसे पूछ रहा है कौन सा नहीं है, भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन आपका बैठेगा वो चालाक बैठेगा, बाकी सब आपके क्या हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अगला। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? यहां पे बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए भारत, लड़का, मित्रता, पेड़। अभी बताइए। शायद ये सवाल फिर से रिपीट हुआ है क्या? शायद ये सवाल अभी फिर से रिपीट हो गया है। इसका ऑप्शन क्या था? मित्रता था। अगले सवाल की ओर चलते हैं। हिंसाकी का आंसर आ गया, मित्रता। वेरी गुड बेटा। समूहवाचक शब्द है, समूहवाचक शब्द है। नहर, सेना, स्टेशन, आगरा।
समूहवाचक बताना है। समूहवाचक शब्द है नहर, सेना, स्टेशन, आगरा। बताइए, सेना समूहवाचक, वेरी गुड। स्टेशन, आगरा, नहर, क्या बैठेगा इसका सही आंसर? बी। कई लोगों का आंसर बी आ रहा है, सिद्धि का, एसके का, एनसाकी का, सबका आंसर आ रहा है बी। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एकदम सही है, समूहवाचक होगा। नहर की बात करें तो ये क्या हो जाएगी? जाति हो जाएगी। स्टेशन की बात करें तो यह भी एक प्रकार से जाति हो जाएगा। ठीक है, आगरा की बात करें तो यह व्यक्ति है, अकेला इकलौता शहर, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? दुकान की भाववाचक संज्ञा है। दुकान की भाववाचक संज्ञा है। ए दुकानदार, दुकानदारी, दुकानदारनी और दुकान वाला। 4 ऑप्शन आपके सामने, इसमें कौन बैठेगा? दुकान की भाववाचक संज्ञा। दुकान की भाववाचक संज्ञा कहेंगे कि आज बढ़िया बेहतर दुकानदारी नहीं हुई। जिस दिन बहुत बढ़िया सामान नहीं बिकता किसी का तो वो कहता है ना आज बहुत बेहतर दुकानदारी नहीं हुई, तो इसमें एक भाव है, तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर भी आए हैं। सिद्धि का आंसर आ गया, लक्ष्मी का आ गया, वेरी गुड। अक्कू का आ गया, बहुत बढ़िया बच्चे। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है यहाँ पर? दिए गए शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। भीड़, जो शब्द दिया गया है वो कौन सा दिया गया है? भीड़। अब बताना है आपको भीड़ कौन सी संज्ञा है। भीड़ व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है? जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा, भाववाचक होगा, द्रव्यवाचक होगा या फिर समूहवाचक होगा? सारे ऑप्शंस आपके सामने, फटाफट जल्दी से आंसर करिए, कौन सा होगा? भीड़ कौन सी संज्ञा है? देख करके जल्दी से बताइए। अगर मैं बात करूं भीड़ की तो क्या एक अकेला आदमी भीड़ हो सकता है? 2 आदमी, 3 आदमी भीड़ नहीं हो सकते हैं। लेकिन जब बहुत से आदमी इकट्ठा हो जाएंगे तो क्या बन जाएगी? भीड़ बन जाएगी। तो इसमें जो सही ऑप्शन बैठेगा वो कौन सा बैठेगा? डी, यानी समूहवाचक संज्ञा। भीड़ कैसी है? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। बात सबको समझ में आई? नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार शब्द के भेदों को किस श्रेणी में आता है? जल्दी से बताइएगा इसमें। ए समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर डी जातिवाचक संज्ञा? इसमें से कौन सा आएगा? जल्दी से बताइए। समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर जातिवाचक? देखता हूं इसका पहले सबसे कौन आंसर करता है। अर्पित ने आंसर किया है डी, जयंत ने, अक्कू ने, लक्ष्मी ने, सिद्धि ने। बहुत बढ़िया बेटा, जल्दी से आंसर करिए, कौन सा आंसर बैठ रहा है इसमें? जयंत का आंसर ए आ रहा है। जो कक्षा है वो कैसा है? समूहवाचक। बिल्कुल सही बात है, अकेले एक बच्चे को नहीं पढ़ाया जा सकता, इसलिए कहता हूं कि लाइव सेशन में जब भी आप आइए तो अपने साथ में अपना पूरा ग्रुप लेकर के आइए। आप जो है व्यक्तिवाचक में ना पढ़िए, आप किस में पढ़िए? समूहवाचक में पढ़िए। तो इस सेशन को जल्दी से शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक कर दो इस वीडियो को। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला है गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया। वाक्य में संज्ञा किस से या संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, यूपीएसआई में पूछा गया है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। यहां पर आप देखिएगा, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, यहां पर एक संज्ञा दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है। वो बताइए किस से किस में जा रही है? गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। गांधी एक व्यक्ति थे और एक पिता के रूप में इनको जाना जा रहा है। जो पिता एक प्रकार से क्या है? जाति है, यानी एक व्यक्ति से एक जाति में गांधी क्या हो रहे हैं? परिवर्तित हो रहे हैं। तो यहां पर किस संज्ञा को किस संज्ञा में परिवर्तित किया जा रहा है? यानी व्यक्तिवाचक से ये जातिवाचक में परिवर्तित हो रहे हैं। आंसर्स भी कुछ लोगों के आए हैं। व्यक्तिवाचक से भाववाचक कैसे हो सकता है बेटा? जयंत कुछ गलत किए हो तुम इसमें।
व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर चलते हैं, बहुत बेहतर सवाल है ये, फटाफट बताइएगा। इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है, बताइए कौन सा होगा। राम, हिमालय, अनाज, सेना। राम होगा, हिमालय होगा, अनाज होगा या फिर सेना होगी, जल्दी से बताइए इसका सही ऑप्शन क्या बैठेगा। बताना है आपको समूहवाचक संज्ञा कौन सी है। समूहवाचक संज्ञा कौन सी है, अभी देखता हूं सबसे पहले आंसर किसका आता है। जयंत का आंसर आ गया है डी, एसके का आंसर आ गया है डी, अक्कू का आंसर आ गया है सेना, डी, वेरी गुड। लक्ष्मी का आंसर भी आ गया डी, एनसाकी का आंसर भी आ गया है डी। बहुत अच्छे बेटा, जो इसका आंसर होगा वो सेना ही होगा। समूहवाचक क्या होगा इसमें से, सेना होगा। अगर मैं आपसे कह दूं भारतीय सेना, अगर सेना की जगह मैं लिख दूं भारतीय सेना, तो बताइएगा क्या होगा। ऑप्शन में जल्दी से ये कमेंट में जल्दी से बताइएगा कि अगर मैं भारतीय सेना पूछ लूं सेना की जगह, तो इसको हम लोग कौन सी संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। अगला सवाल है, निम्न में से संज्ञा शब्द बताना है। निम्न में से संज्ञा शब्द बताइए। हरा, पतला, सभा, गहरा, इनमें से बताना है आपको संज्ञा शब्द क्या है। निम्न में से संज्ञा शब्द बताना है, हरा, पतला, सभा या फिर गहरा। संज्ञा शब्द इनमें से पहचानिए, हरा, पतला, सभा या फिर गहरा। बहुत अच्छे, लगातार प्रयास करते रहिए, प्रयासों से ही दुनिया सुधरती है। इस सवाल की अगर मैं बात करूं तो संज्ञा शब्द की बात करिएगा तो ये विशेषण है, ये भी विशेषण है, ये भी विशेषण है, लेकिन अगर मैं बात करूं सभा की तो सभा आपका क्या है, संज्ञा शब्द है। बात समझ में आई। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा है, संज्ञा का एक पार्ट, मैंने संज्ञा के पार्ट आपको बताया, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो ये द्रव्यवाचक का एक एग्जाम्पल इसमें से बताना है, खटाई, मिठाई, दूध या फिर ठंड। कौन सा होगा इनमें से, खटाई, मिठाई, दूध या फिर ठंड। जल्दी से इसको आंसर करिए। बच्चा पूछ रहा है, एनसाकी पूछ रहा है, सर अनाज में कौन सी संज्ञा है बता दीजिए। बेटा अगर अनाज की बात करोगे तो अनाज एक प्रकार से नापा तौला जा सकता है, और जो भी चीजें नापी तौली जा सकती हैं उसको हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं, द्रव्य के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे कमेंट्स लगातार चल रहे हैं। ग्रीन, जयंत कह रहे हैं ग्रीन, एनसाकी कह रहे हैं सभा, अक्कू भैया सी, एसके सी, एनसाकी सी, जयंत कह रहे अनाज में कौन संज्ञा है। बेटा बता दिया है, अनाज में द्रव्य हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या किया जा सकता है, मापा तौला जा सकता है। इसका बताइएगा निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। द्रव्यवाचक सेम वही चीज है, आप क्या करिएगा, दूध को माप तौल के दीजिएगा, लीटर में देते हैं, जिस चीज को मापा तौला जा सकता है वो सब किसके अंतर्गत आएंगी, द्रव्य के अंतर्गत आएंगी। आप लोग सवाल पूछिए, हमें अच्छा लगता है, जितने लोग सवाल पूछेंगे, जितने लोग अपने डाउट दूर करेंगे और अच्छा लगेगा। अन्य यूट्यूब सेशन से अलग ये सेशन होता है, आपके प्रश्नों को उठाया जाएगा और उसको बताया जाएगा। अगला, बस खाली एक ही चीज आपसे चाहेंगे, शेयर जरूर कर दीजिए, अन्य दोस्तों में अपने पहुंचा दीजिए जो लोग इससे संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। प्रश्न करिए, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। मनाही, विद्वता, सोना या फिर खुशी। भाववाचक संज्ञा इनमें से पहचानी है कि कौन सी नहीं है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। मनाही, विद्वता, सोना या फिर खुशी। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताते हैं। अक्कू भैया का आंसर आ रहा है, अंसाकी का आंसर आ रहा है, एसके का आ रहा है। बहुत बढ़िया बच्चा, सभी लोग करते रहिए कमेंट, आंसर जरूर देते रहिए। इसका जो सही ऑप्शन आएगा, भाववाचक संज्ञा नहीं है।
समझिएगा, सोना एक प्रकार की द्रव्यवाचक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी खुशी भी भाववाचक के अंतर्गत आती है, विद्युता भी भाववाचक और मनाही भी भाववाचक के अंतर्गत आती है, यानी सोना इसका सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन सोना भाववाचक संज्ञा में नहीं आता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विकारी शब्द के प्रकार होते हैं। अभी शुरुआत में हमसे किसी ने पूछा था सर विकारी शब्द बता दीजिए, अब आ गया वो क्वेश्चन। विकारी शब्द के प्रकार होते हैं, ये वीडियो री एग्जाम 2023 में पूछा गया है, जिसको कहा गया था कि बहुत कठिन एग्जाम आया था, वहां पे ये प्रश्न पूछा गया है कि विकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं। जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूं संज्ञा क्लास के भीतर, अभी तो चूंकि प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। विकारी शब्द की अगर मैं बात करूं तो विकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिनको लिंग, पुरुष, वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तित किया जा सकता है, यानी उनमें कुछ ना कुछ क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। वे सारे शब्द कैसे होते हैं, आपके विकारी शब्द होते हैं। अब यानी जैसे मैंने कहा लड़का, तो लड़के स्थिति के हिसाब से लड़के में हम परिवर्तित कर सकते हैं। लड़का हमने कहा, लड़के भी कह सकते हैं, लड़कों भी हम कह सकते हैं, यानी शब्द में हमने क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। तो जब हम परिवर्तन कर देंगे, उनमें विकार हो जाएगा, तो उसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं, विकारी शब्द के अंतर्गत रखते हैं। विकारी शब्द 4 होते हैं। विकारी शब्द कितने होते हैं भाई, 4 होते हैं। आपके संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया, विशेषण हो गया। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये आपके 4 क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये आपके 4 क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। तो कितने प्रकार होते हैं विकारी के, 4 होते हैं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद में अगले सवाल को लेते हैं। अगला सवाल कहता है कि कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना है। कौन से विशेषण से कालिमा भाववाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तित हुआ है, जल्दी से इसका आंसर करिए, देखता हूं इसका आंसर कौन करता है। जयंत ने पीछे बताया था पिछले वाले आंसर का 4 प्रकार के, लक्ष्मी ने भी बताया था, बहुत बढ़िया। अर्पित का ये क्वेश्चन था कि विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, बहुत अच्छे बेटा। कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है जो किस विशेषण से बना है, जल्दी से इसका आंसर करिएगा। कालिमा, कालीमा स्पष्ट नजर आ रहा है, यानी काला किस विशेषण से बनेगा, काला से बनेगा। ठीक है, ये कौन से विशेषण से बनेगा, काला से। कालिमा कौन से विशेषण से बनेगा, काला से। ठीक है, नेक्स्ट, इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा कहता है कि सूची 1 दी हुई है, सूची 2 दी हुई है, और एक तरफ कुछ उनके नाम लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ उनमें संज्ञाएं लिखी हुई हैं। आपको बताना है कि कौन सी संज्ञा किस नाम से मैच करती। फटाफट इसको मैच दी कॉलम कर लीजिए और बताइए हमको कि कौन सा किस से मैच कर रहा है। ऑप्शन चारों आपके सामने, थोड़ा टाइम लेकर के आराम से बताइए। ये प्रश्न आपका यूपी SSSC ट्यूबल ऑपरेटर के एग्जाम में पूछा गया है। बहुत बेहतर, जितने लोग भी सेशन में जुड़े हुए हो, बहुत बेहतर पढ़ाई कर रहे हो और बहुत बेहतर आंसर्स कर रहे हो। इसका आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। एसके का आंसर आ चुका है डी, बहुत बेहतर। बाकी लोग भी अपना दिमाग लगाते रहिए। अगर जुलाई की बात करूं तो जुलाई एक सिंगल है, यानी व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। जुलाई एक सिंगल है। अगर मैना की बात करूं तो ये पक्षी की एक वैरायटी है, मैना जाति, पूरी जाति है। ठीक है, कुंज की बात करूं तो कुंज किसमें है भाई, कुंज आपके पूरे उसमें आते हैं। ठीक है, अच्छा पानी की, सॉरी ये ऊपर नीचे थोड़ा सा हो जाएगा। कुंज की बात करूं तो समूह में आएगा, और पानी की बात करूं तो आपका किस में आएगा, द्रव्य में आएगा। तो अब ये मैच कर लीजिए किस में बैठ रहा है। ए का 1 आ गया, बी का 2 आ गया, सी का 4 आ गया, और डी का, हाँ इसका ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा, करेक्ट होगा। जिन लोगों ने ऑप्शन डी करेक्ट किया है उनका सही जवाब है। ठीक है,
नेक्स्ट अगले सवाल की ओर चले, एक बार इसको आप देख लीजिए फिर से। जुलाई व्यक्तिवाचक में आएगा, मैना जातिवाचक में आएगा, कुंज समूहवाचक में आएगा और पानी द्रव्यवाचक में आएगा। बहुत बढ़िया बेटा। अगला प्रश्न ले लेते हैं। निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित किए गए भाग को कौन सा पदबंध है? कौन सा पदबंध है? पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है। पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है। इसके ऑप्शंस आपके सामने, क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या फिर क्रिया। जो आपको अंडरलाइन दिख रही है, इस अंडरलाइन यानी ये पदबंध बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से क्या है। फटाफट इसका आंसर करिए, देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन करता है। क्रिया विशेषण होगा, संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा या फिर क्रिया होगा? जल्दी से बताइए। पड़ोस में रहने वाला शक्ति, पड़ोस में रहने वाला शक्ति, ये जो पूरी बात है ये किसके बारे में कही जा रही है? शक्ति के बारे में कही जा रही है। और शक्ति एक लड़का या लड़की है। बात में समझ में आई? अभी जब लड़का या लड़की एक व्यक्ति की बात करेंगे तो वो संज्ञा के अंतर्गत आएगा। यानी ये जो पूरा पदबंध है, ये जो पूरा पदबंध है, ये किसको बता रहा है? संज्ञा को बता रहा है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा उपपदबंध क्या है? घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए। घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? घर के पेड़ सूख गए, घर के आंगन या घर के आंगन में लगे पेड़? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। जो इस सेंटेंस को सही से पढ़ लेगा वो चारों ऑप्शंस में बता सकता है कि इनमें से कौन सा पदबंध बैठेगा। घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए, घर के पेड़ सूख गए, घर के आंगन में लगे पेड़। संज्ञा पदबंध बताना है यहां पे, संज्ञा पदबंध। ठीक है, ये सारी बातें किसके बारे में की जा रही? घर के आंगन में लगे पेड़ के बारे में की जा रही है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा, घर के आंगन में लगे पेड़ के बारे में। भाई देखो, ये जो पूरा हमने कहानी पूरी की पूरी लिखी, सूख गए, ये सूख गए, कौन सूख गया? घर के आंगन में लगा पेड़। तो संज्ञा पदबंध क्या हो जाएगा? घर के आंगन में लगे पेड़। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा क्या है? निम्नलिखित वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा क्या है? एन साकी कह रहे हैं पदबंध क्या होते हैं, एक्सप्लेन कर दीजिए सर। ठीक है, देखिए पदबंध वो होते हैं कि जैसे अभी पिछले सवाल की ओर चलते हैं, देखिएगा पदबंध का मतलब ये होता है कि एक साथ में पूरी चीजें, जैसे होते हैं ना कि एक्सप्लेन करने के लिए, ये पूरा अगर हम देखें तो संज्ञा के रूप में पूरा का पूरा जितने भी पद हैं ये पूरे के पूरे किसके रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं? संज्ञा के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। तो ये किसका पदबंध हो जाएगा? संज्ञा का पदबंध हो जाएगा। बात समझ में आई? नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। निम्नलिखित वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा क्या है? मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। ऑप्शन ए मंत्री जी, ऑप्शन बी ठहरने, ऑप्शन सी व्यवस्था या फिर ऑप्शन डी कीजिए। क्रियार्थक संज्ञा बतानी है, इसमें कौन सी है? मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। मंत्री जी ठहरने, व्यवस्था कीजिए, कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए। सेशन में अभी बहुत से प्रश्न हैं, ठीक है, और ये सारे कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे यूपीपीसीएल एआरओ में पूछा गया प्रश्न है, तो आसान तो नहीं ही होगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए, कौन आंसर करेगा? बहुत अच्छे, एन साकी ने आंसर कर दिया है ठहरने, यानी इसका जो आंसर आएगा वो बी ही आएगा। ठीक है, इसमें आपसे पूछ रहा था क्रियार्थक संज्ञा, तो क्रियार्थक संज्ञा इसकी क्या हो जाएगी? ठहरने हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ठहरने की व्यवस्था कीजिए में ठहरना क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगी, यानी वह जो क्रिया का अर्थ देती हो,
ठीक है, वह संज्ञा जो क्रिया का अर्थ देती हो वो क्या होती है, क्रियार्थक संज्ञा होती है। तो इसमें ठहरना हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है उस लड़के को बुलाइए में लड़के के विषय में कौन सा कथन गलत है। उस लड़के को बुलाइए, लड़के के विषय में कौन सा कथन गलत है। संज्ञा बहुवचन, संज्ञा एकवचन, कर्म एकवचन या सभी सही, जल्दी से बताइए। उस लड़के को बुलाइए, लड़के के विषय में बताना है कौन सा कथन गलत है। लड़का क्या है, ठीक है। लड़के की बात करें तो ये एक संज्ञा है, ठीक है, और वो भी कैसा, बहुवचन। ये अपने आप में क्या है, गलत है। बात समझ में आई। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है देश भर के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। रेखांकित पदबंध जो है उसमें से आपको बताना है कि क्या है, इसमें कौन सा पदबंध है। जो रेखांकित पदबंध है ये बताना है कि कौन सा है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए गए भाग को कौन सा पदबंध है। देश भर के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है या फिर क्रिया। जो रेखा है जिसके नीचे वो पदबंध आपको बताना है कौन सा होगा। क्रिया विशेषण होगा, संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा या फिर क्रिया होगा। शायद डी। लक्ष्मी का आंसर आ रहा है, जयंत का आंसर आ रहा है, एसके का आंसर आ रहा है, अंसाकी का आंसर आ रहा है। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। इसमें जिन लोगों का आंसर बी आया है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, सही। क्योंकि पूरे देश के जो दलित हैं, ये पूरी लाइन एक ही व्यक्ति को बताने की कोशिश कर रही है, एक कैटेगरी को बताने की कोशिश कर रही है, एक जाति, एक वर्ग को बताने की कोशिश कर रही है। यानी ये पूरा का पूरा संज्ञा की जगह पर प्रयोग है। तो ये बात समझिएगा, देश भर के दलित, ये पदबंध जो होगा वो आपके किसका है, किसका पदबंध है, संज्ञा का पदबंध है। आप उस भाव को समझने की कोशिश करिए। जैसे कोई वाक्य लिखा हुआ है, अब जैसे इसी वाक्य को समझते, देश भर के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे, तो देश भर के दलित ये पूरा एक ही है। देश भर के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। मैंने कहा सोहन अब बेरोजगार नहीं रहेगा, तो सोहन की जगह पर अगर इसको इस सेंटेंस से रिप्लेस करते हैं देश भर के दलित, तो सोहन और देश भर के दलित ये दोनों संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो जो देश भर के दलित है ये पदबंध किसका है, संज्ञा का पदबंध है। बात समझ में आई। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है, ज्ञात कीजिए। इनमें से कौन सा समूहवाचक संज्ञा है, ज्ञात करिए, जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से शब्द कौन सा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। गड्डी, अच्छाई, गुलाब या फिर गेहूं। गड्डी, अच्छाई, गुलाब या फिर गेहूं। आपको बताना है समूहवाचक के अंतर्गत कौन सा आता है। समूह जाहिर सी बात है जहां पर ज्यादा लोग इकट्ठा हों। अच्छाइयाँ इकट्ठी नहीं हो पाती हैं आज के इस युग में। गेहूं आप इकट्ठे कर लेते हो लेकिन उनका अर्थ नहीं इस तरीके से, वो द्रव्य यानी उनको नापा तौला जाता है तो ये द्रव्य में चला जाएगा। गुलाब एक अकेला है, ठीक है, लेकिन गड्डी की बात करें तो इसमें बहुत सारे लोग हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इससे भी बेहतर है, जल्दी से इसका आंसर करिएगा, देखता हूं कौन सबसे पहले बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का सूचक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का सूचक है। ऑप्शन ए लंबाई, लोभी, मधुर, लज्जू, लज्जालू, सॉरी लज्जालू। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, लज्जालू। अभी चारों में बताइए कौन सा भाववाचक संज्ञा का सूचक है। ऑप्शन ए आ रहा है, अर्चना निगम का ऑप्शन आ गया है। वेरी गुड बेटा। लक्ष्मी का आंसर आ चुका है, अंसाकी का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया बेटा। इसका जो ऑप्शन होगा वो ए ही होगा। भाववाचक संज्ञा का जो इसमें सूचक है वो कौन सा हो जाएगा, ए, यानी लंबाई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। कौन? नर्मदा, नारी, गुच्छा या फिर बारीकी। जल्दी से बताइएगा। नर्मदा, नारी, गुच्छा या फिर बारीकी। बताना है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। उत्तराखंड पीसीएस में आया हुआ है। देखता हूं इसका कौन आंसर करता है सबसे पहले। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा बारीक से बारीकी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न सारे समाप्त हो चुके हैं आज के इस सेशन के। आज शाम को रीजनिंग का सेशन होगा 7 के बाद, 7:30 से 8 के बीच में हो सकता है, और उसके आसपास में जीएस का भी एक सेशन हो सकता है। तो आप सभी लोग इस दौरान 7 के बाद में चैनल पर ज़रूर एक बार आइएगा, देखिएगा। आपको रीजनिंग की और जीएस की फिर से लाइव क्लास मिलेगी। साथ साथ में एक जानकारी आपको मैं और उपलब्ध करा दूं, अब आपकी हिंदी की, जीएस की, रीजनिंग की हाल फिलहाल में लगातार लाइव क्लासेस चल रही हैं, और इनमें आप जुड़िए, आप अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। और एक आध दिन में अभी कोशिश की जा रही है, मैथ के एक टीचर के इंतज़ार में हैं, बहुत बेहतर टीचर हैं, यूपीपी में सिलेक्टेड टीचर हैं। आपसे जो है मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको उनसे पढ़वाता हूं। बहुत बेहतर पढ़ाई कराई जाएगी, मैथ की, जीएस की, रीजनिंग की, हिंदी की, यानी आपके एग्ज़ाम में जितने भी हैं चैप्टर्स उनको बहुत बेहतर तरीके से बताया जाएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर कर दीजिएगा इस सेशन को, और साथ में लाइक कर दीजिएगा। जितना जो कुछ भी होता है सब कर दीजिए।